हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूची हैं, यानी कि 1 से लेकर 12 तक, सबको हम एक नज़र में देख लेंगे। और यकीन मानिए कि आपको दोबारा यह पढ़ना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आपको कोई भी कंटेंट अगर कम समय में मिल रहा है तो वो अच्छा है ना। लंबे वीडियो क्यों देखना। मैं आपको अपने चैनल पर कोई भी बड़ा बड़ा टॉपिक हो, कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक हो, मैं सबको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो हमें हमेशा लाता रहूँगा, हर रोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, है ना। जितने भी 12 अनुसूचियाँ हैं उन सबों को हम एक नज़र में देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते पहला अनुसूची क्या होता है। तो पहला अनुसूची में यह उल्लेख है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है इसमें। यानी कि जितने भी भारत में राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सबका जो विवरण है वह दिया गया है पहला अनुसूची में, यानी कि अनुसूची 1 में, ठीक। सेकेंड क्या है, दूसरा अनुसूची। इसमें जितने भी मंत्री परिषद है ना, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधान परिषद हो और विधानसभा हो, सब में के उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसके वेतन, भत्ते, पेंशन और का वर्णन है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, सबका वेतन का इसमें विवरण दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, यानी जितने भी वेतन भोगी हैं, जिसे वेतन मिलता है या भत्ता मिलता है, सबका उल्लेख आपको अनुसूची 2 में ही दिया गया है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते आगे। तीसरा अनुसूची, इसमें पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का वर्णन है, ठीक है। जितने भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि है जो जीत कर जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, है ना, विधानसभा में या विधान परिषद में, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, यानी सब हो, जितने भी पद ग्रहण करते हैं उन सबों के जो शपथ ग्रहण का बात होता है वो होता है आपका तृतीय अनुसूची में, यानी कि तीसरा अनुसूची, अनुसूची 3 में, ठीक है। इस पर याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम चौथा अनुसूची। इसमें क्या होता है, देखिए चौथा अनुसूची राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन है। इसमें राज्यसभा के जितने भी प्रतिनिधित्व है उसका वर्णन किया गया है किसमें, तो चौथी अनुसूची में ही किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। और देखते हैं आगे 5वीं अनुसूची। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और उनके प्रशासन का वर्णन है ना। 5वीं अनुसूची में जितने भी अनुसूचित आपको क्षेत्र हैं, ठीक है, उन सबों के प्रशासन, है ना, और क्षेत्रों का उसमें वर्णन है। तो किसमें क्या है, 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। 6ठी अनुसूची, है ना। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है ना। याद रखिएगा 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। उनके जनजाति जितने भी है ना क्षेत्र में, उसके प्रशासन के बारे में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ से 7वीं अनुसूची। इसमें संघ, राज्य और समर्थित सूची का वर्णन है ना। यानी कि संघ किस विषय पर काम करेगी, राज्य किस विषय पर काम करेगी, और समर्थित सूची में क्या, राज्य और संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कौन से विषय पर काम करेगी उसको इसमें दर्शाया गया है, किसमें, 7वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। 7वीं अनुसूची के बाद देखते हैं 8वीं अनुसूची, ठीक है। चलिए 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है ना। जितने भी भाषा है संविधान में उन सबों का वर्णन किसमें किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में ही किया गया है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए, यानी कि 8वीं अनुसूची है भाषा से संबंधित, बस ये याद रखिएगा। उसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब आते आगे 9वीं अनुसूची। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति पर कब्जा करने का वर्णन है। यानी कि राज्य चाहेगी तो किसी की संपत्ति को, है ना, अगर वह गैर कानूनी ढंग से बनाया गया है या फिर गैर कानूनी ढंग से है तो उसको उस पर कब्जा कर सकती है, ठीक है। इसका वर्णन भी किसमें है, तो 9वीं सूची में पूरा स्पष्ट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे 10वीं अनुसूची, है ना। इसमें क्या है, इसमें दल बदल के प्रावधानों का वर्णन है। मतलब कोई भी चाहे तो पार्टी बदल कर सकता है। यानी कि कोई अगर बीजेपी में है तो वो कांग्रेस में आ सकता है, जो कांग्रेस में है वो बीजेपी में जा सकता है। यानी कि उसको पूर्ण अधिकार है, पूर्ण आज़ादी है कि वह एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अपने आप को बदल सकता है ना, उसकी सदस्यता ले सकता है, उसको त्याग कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं।
अब हम देखेंगे आगे 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों का वर्णन है। 29 विषयों को इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, उसके कार्यों से। चलिए अब देखते हैं आगे और अंतिम समझते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका का वर्णन है। इनमें कुल 18 विषयों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसमें कितने विषयों का वर्णन किया गया है? तो 18 विषयों का इस पे प्रदान किए गए हैं, है ना। किसको? तो नगर पालिकाओं को, है ना। बड़े बड़े शहर होते हैं ना, जहाँ पर नगर पालिकाओं की व्यवस्था होती है, उसके प्रशासन, उससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, कार्यों का बंटवारा कैसे होता है, उन सबों के बारे में 18 विषय इसको दिए गए हैं। उसके संबंधित उसका कार्य निर्धारित किया गया है। तो चलिए आज यह वीडियो समाप्त हुआ। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए कि आपको मैं बेहतर से बेहतर वीडियो देता रहूँगा और आपको नॉलेज के साथ आपके एग्जाम में भी हेल्प करता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।